आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा माता आपके पति पर आने वाली हर बला को दूर करे और अमर सुहाग का आशीर्वाद प्रदान करे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को करवा चौथ की सबसे सरल और संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूँ। करवा चौथ का व्रत सभी महिलाओं के साथ करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले होते हैं घर में या हम कहीं बाहर रह रहे होते हैं, तो ऐसे में हमें पूजा अकेले ही करनी होती है। तो ऐसे में हम किस तरीके से अकेले पूजा करें, करवों को कैसे भरें और अकेले करवे कैसे फेरें, और अगर घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है इस विधि को बताने के लिए, या घर में सासू माँ नहीं है या आपकी सासू माँ कहीं दूर रहती है, तो ऐसे में बायना कैसे निकालें और किसे दें, इस तरह के तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में पूरी विधि के साथ बीच बीच में आपको बताते हुए और दिखाते हुए चलूंगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही करवा माता की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय करवा माता जरूर ही लिख दीजिए। और देखिए, करवा चौथ व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण सामग्री और शुभ मुहूर्त मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल में विजिट करके एक बार सभी जानकारी को चेकआउट जरूर ही कर लीजिएगा। तो देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है वो हर सुहागिन महिला अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि के लिए विशेष रूप से करती है। और सभी सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत रखती हैं और फिर शाम के समय में करवा माता की पूजा करके चंद्र देव को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। तो देखिए, करवा चौथ व्रत वाले दिन सबसे पहले आप सुबह में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। मेहंदी वगैरह आप एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा और 16 श्रृंगार में मांग टीका और मंगलसूत्र जरूर ही पहन लीजिएगा। करवा चौथ के लिए अगर आपने कोई नई साड़ी ली है तो वो पहन ले, या अपने शादी का जोड़ा भी आप पहन सकते हैं और शादी की चुनरी ओढ़ कर ही इस पूजा को संपन्न कीजिएगा। और देखिए, पूजा के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। ये वस्त्र नया लेना जरूरी नहीं है, पहले से अगर आपके पास में है तो आप उसे ही धुलकर दोबारा से यूज कर सकते हैं। इसके बाद अक्षत और फूलों का आसन देते हुए करवा माता का कैलेंडर या फोटो, तस्वीर जो भी आपके पास में है उन्हें विराजमान कर दीजिए। कैलेंडर जो है वो हर साल नया लेना होता है, लेकिन अगर आपके पास फोटो है तो आप हर बार उसी फोटो के साथ इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और इस फोटो में अगर गणपति आपके पास है तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं, या आपके घर के मंदिर में जो गणपति की मूर्ति है उन्हें भी आप विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि चौथ की जो तिथि है वो भगवान श्री गणेश जी को ही समर्पित होती है। क्योंकि मैं आपको पूजा की संपूर्ण विधि बता रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कलश स्थापना करते हुए भी दिखाऊंगी। अगर आपके यहाँ पर कलश स्थापना नहीं की जाती है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चावलों की सहायता से अष्टदल कमल बनाऊंगी और फिर इसके ऊपर गंगा जल और साधारण जल से भरा हुआ पीतल का कलश हम स्थापित करेंगे और इसके ऊपर स्वास्तिक आप बना लीजिएगा। इसके बाद कलश के अंदर पुष्प, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, ये सभी चीजें हम डाल देंगे। अब हम आम के 5 पल्लव लेंगे। आप 5 या 7 पत्ते आम के ना मिले तो अशोक के पत्ते भी इसमें रख सकते हैं इसे सजाने के लिए। और पात्र के ऊपर में हम गेहूं से भरा हुआ, या गेहूं ना हो तो चावल या बाजरे से भरा हुआ पूर्ण पात्र आप रखेंगे और कलश के ऊपर एक देसी घी का दीपक रखकर दीपक को प्रज्वलित करेंगे। कोशिश करें कि गाय के शुद्ध घी का ही ये दीपक हो, और अगर आप चाहें तो श्रीफल रखकर भी श्री कलश को स्थापित कर सकते हैं। और इन 5 पल्लव को आप हल्दी, चंदन या रोली की सहायता से इनका टीका जरूर ही कर लीजिएगा। अब इसके बाद अक्षत या गेहूं की 2 छोटी ढेरियां हमें लगानी है और हमें लेने हैं 2 करवे। तो देखिए, इस तरीके से आपको मार्केट में सजे हुए करवे भी मिल जाएंगे या साधारण करवे भी आप ले सकते हैं। कहा जाता है कि करवे की जो टोटी होती है ये गणेश जी की सूंड होती है। तो देखिए, इस तरीके से अगर आप अकेले इस पूजा को संपन्न कर रही हैं तो इस प्रकार से आपको 2 करवे लेने होंगे। और देखिए, क्षेत्र विशेष के आधार पर कई जगहों पर मीठा करवा लिया जाता है, कई जगहों पर एक पीतल का और एक मिट्टी का करवा लिया जाता है। आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है उस तरीके से आप 2 करवे ले लीजिएगा। और इसके बाद में एक कॉटन की सहायता से एक करवे का जो नल या टोटी जिसे कहते हैं उसके ऊपर हमें कॉटन लगा देना है, जिससे कि जल बाहर ना निकले। और देखिए, बहुत सी जगहों पर करवे में सीके भी लगाई जाती है, तो अगर आपके यहाँ सीके लगाई जाती है तो आप उन्हें करवे में लगा लें। और अब जान लेते हैं कि इन दोनों करवों में हमें क्या भरना होता है। तो देखिए, अगर हम अकेले इस पूजा को करते हैं तो एक करवे में जल भरा जाता है और दूसरे करवे में आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स, मिठाई,
बताशा, लड्डू, इस तरीके से आप जो चाहे वो भर सकते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके से होता है, आपके यहाँ कुछ अलग होता है तो आप देख लीजिएगा। और जो दूसरा करवा है, इसमें हमें शुद्ध जल भरना होता है और इस जल वाले करवे से हमें चंद्रदेव को अर्घ भी देना होता है। इसलिए इसमें हम एक चांदी का सिक्का या छल्ला डाल देंगे और करवों को ढक्कन से जरूर ही ढक दीजिएगा। और इस तरीके से हमने दोनों करवों को तैयार कर लिया है। और जो जल वाला करवा है ये हमारा होता है, और जो मीठा यानी कि ड्राई फ्रूट्स या जिसमें हमने मिठाई भरी है, ये जो करवा है वो माँ पार्वती के नाम का होता है। अब गंगा जल और पुष्प की सहायता से हम स्नान भाव से सभी को छींटा देंगे और वस्त्र की भावना से सभी को कलावा समर्पित करेंगे। करवा माता को भी हम लाल रंग की चुनरी समर्पित कर देंगे। अब करवा माता, गणेश जी और कलश देव सभी को हम टीका लगाएंगे। और देखिए, करवा माता के फोटो में जितने भी लोग हैं, जो भी देवी देवता हैं, चांद, सूरज, सभी को हमें टीका लगाना है। और अब हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को पुष्प, हल्दी और एक जनेऊ भी समर्पित करेंगे। और इसी के साथ करवा माता के लिए अगर आप पुष्पों की माला लेकर आए हैं तो उसे समर्पित कर दें। और देखिए, ये जो पूजा है वो बिना पुष्प यानी कि फूलों के भी संपन्न की जाती है। किसी भी सामग्री का अगर अभाव हो तो आप परेशान ना हो, माता रानी आपके भाव से हर पूजा को स्वीकार कर ही लेती हैं। और ये देखिए दोस्तों, करवा माता कितनी सुंदर लग रही हैं। और अब हम सभी पर अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद में करवों के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा मीठा रख देंगे, इसे खाली नहीं छोड़ा जाता है। और अब देखिए, अगर आपने बाजार से कुछ मिठाई, मिष्ठान जो भी आप लेकर आए हैं भोग के स्वरूप, उन्हें समर्पित कर दीजिए। या घर पर अगर आपने कोई पकवान बनाए हैं, शुद्ध सात्विक भोजन जो आपने बनाया है, उसे भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ऋतु फल भी समर्पित कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर सिंघाड़ा, केला और सेब समर्पित कर रही हूँ। और अब इसके साथ ही करवा माता को कुछ श्रृंगार का सामान हम समर्पित करेंगे। इसमें चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, ये 5 चीजें जरूर ही लीजिएगा। और इसके अलावा आप जितनी चाहें उतनी श्रृंगार की सामग्री माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जितना सुहाग का सामान हम दान करते हैं, उतने ही हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से करवा माता को छुआते हुए हम माता रानी को सभी श्रृंगार की जो सामग्री है उन्हें समर्पित कर देंगे। और बिंदी के पत्ते से एक बिंदी निकालकर करवा माता को भी लगा देंगे। और इसके साथ ही दान दक्षिणा के लिए कोई भी अनाज, चाहे तो गेहूं हो गया, चावल या बाजरा, कोई भी अनाज आपको दान करना होता है। इसके अंदर आप अपने यथा सामर्थ्य कोई भी दक्षिणा रख दीजिए। और अब देखिए, हमें एक छलनी चाहिए होगी जिससे हम चंद्र देव को देखते हैं और इसके बाद में हम अपने पति के भी दर्शन इसी से करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास पुरानी छलनी है तो आप उसे ले लें, या अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रही हैं तो फिर आप नई छलनी लीजिएगा। मार्केट में बड़ी ही आसानी से ऐसी सजी हुई छलनियां आपको मिल जाएगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन संपूर्ण सामग्री का लिंक दे दूंगी। आप वहां से भी बहुत ही कम दामों पर ऑर्डर कर सकते हैं। 2 दिन में ये संपूर्ण सामग्री आपके घर पर भी पहुंचा दी जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से आप एक छलनी ले लीजिएगा और साथ ही में एक मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक भी आपको लेना होता है, क्योंकि छत पर जो हम पूजा करने जाएंगे तो दीपक जो है वो हमें वहीं छोड़ कर आना होगा। और देखिए, जब भी हम कोई सुहाग की पूजा करते हैं तो सासू माँ के लिए जरूर ही बायना निकाला जाता है। तो आपकी सासू माँ के लिए साड़ी या सूट जो भी वो आप ले लें और इसके ऊपर में श्रृंगार की सभी सामग्री रख लें। और साथ ही में यथा सामर्थ्य दक्षिणा या कुछ पैसे भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। और अब एक शुद्ध जल का लोटा भरकर यहाँ चौकी पर हम रखेंगे और सीधे हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने और फूल रखकर हम करवा चौथ माता की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। करवा चौथ की कथा भी मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी, तो आप वहां से भी पूजा करते समय उस वीडियो को प्ले करके भी कथा का श्रवण बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और देखिए, जो सुहाग की पूजा विधि, जो भी व्रत त्योहार होते हैं, वो सबके साथ ग्रुप में किया जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि वट सावित्री, हरितालिका तीज हो गया, करवा चौथ का व्रत हो गया। क्षेत्र विशेष के हिसाब से थोड़ी थोड़ी पूजा विधि में परिवर्तन आ ही जाता है, पर जो पूजा का मेन मकसद होता है, उद्देश्य है, वो है पति की मंगल कामना और उनकी दीर्घायु की कामना। और देखिए, अगर आपके पास में कथा पुस्तिका नहीं है तो कैलेंडर अगर आपने इस पूजा में यूज किया है तो कैलेंडर के नीचे भी आप पूर्ण रूप से इस कथा को देख सकते हैं। कथा के साथ ही आरती भी इसमें लिखी हुई होती है। और जैसे ही कथा संपन्न हो जाए तो आपने जो हाथ में गेहूं लिए थे उनमें से थोड़े से गेहूं आप जल के लोटे में डालेंगे और थोड़े से जो गेहूं है वो माता रानी को समर्पित करेंगे। और बाकी के जो बचे हुए गेहूं के दाने हैं, इन्हें आप अपनी साड़ी में, चुनरी में, जो भी आपने ओढ़ा हुआ
है उसके पल्लू में आप इसे बांध कर रख लीजिएगा और शाम के समय में जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तब ये दाने कलश में हम डाल देंगे। और कई जगहों पर जो करवा चौथ की कथा है वो दिन में पढ़ी जाती है और कई जगहों पर शाम के समय में। हमारे यहाँ पर अर्घ्य देने से पहले यानी कि चंद्र उदय से कुछ समय पहले ही इस पूजा को संपन्न किया जाता है। शुभ मुहूर्त मैंने अपने चैनल पर डाला है, उस अनुसार ही आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और अब देखिए, आरती करने के लिए हमें अलग से एक दीपक लेना है। जो दीपक हमने कलश के ऊपर रखा है उसे हमें नहीं छेड़ना है, अलग से ही हमें दीपक लेना होगा। और सबसे पहले हमें गणपति जी की आरती करनी है और इसके बाद में हम करवा माता की आरती करेंगे। और अगर आपको कोई भी आरती नहीं आती है तो मन ही मन आप गणेश जी का और करवा माता का ध्यान करते हुए भी इस प्रकार से ओम की आकृति में 5 या 7 बार आप आरती को घुमा सकते हैं। और आरती के बाद में जल घुमाकर आप पूजा का आचमन कर लेंगे। और जो आपने बायना रखा है उसे भी हम मिनस देंगे। सासू माँ के साथ रहती हैं तो आप पूजा के बाद पैर छूकर उन्हें दे दीजिएगा। और अगर आपकी सासू माँ कहीं दूर रहती है तो इसे संभाल कर रख लीजिए और जब आप उनसे मिलें तब आप इसे उन्हें दे सकते हैं। अब इसके बाद में हाथ जोड़कर करवा माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर ही कर लीजिएगा और अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी हम करेंगे। अब इसके बाद करवों को हमें फेरना होता है यानी कि बदलना होता है। तो हाथों को इस तरीके से आपको क्रॉस करना है और 7 बार इन्हें इस तरीके से फेरना है, बदलना है। और फेरते समय आपको बोलना है पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। यानी कि पार्वती माता का सुहाग जैसे अमर है वैसे ही हमारा सुहाग भी अमर रहे। तो ऐसी मंगल कामना के साथ हम 7 बार करवों को फेरते हैं। और 7 बार करवा फेरने के बाद आप देखिएगा कि जहाँ पर पार्वती माता का करवा था वहाँ पर आपका करवा आ जाएगा और जहाँ पर आपका करवा था वहाँ पर पार्वती माता का करवा आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपने एक ही करवा लिया है, क्योंकि देखिए बहुत सी जगहों पर एक ही करवा लिया जाता है, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से आप अपने हाथ में करवे को लेकर करवा माता की तरफ दिखाते हुए 7 बार ही हम इस करवे को भी फेरेंगे। और इस समय भी हमें यही बोलना है पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। और देखिए, हर जगह करवा नहीं फेरा जाता है, कहीं कहीं पर करवा फेरे जाते हैं और कहीं पर नहीं भी फेरा जाता है। और अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि आप अपने करवे को किस किस के साथ फेर सकते हैं। तो देखिए, आप अपनी जेठानी, देवरानी, बहन या सहेली के साथ पूजा करें तो आप आपस में करवे फेर सकते हैं। और सासू माँ और अपनी माँ के साथ हमें करवे नहीं फेरने चाहिए। और अगर हम अकेले पूजा कर रहे हैं तो 2 करवे ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी और के साथ इस पूजा को संपन्न कर रहे हैं तो हमें एक ही करवा लेना होता है। यानी कि अगर 2 लोग एक साथ अगर इस व्रत को कर रहे हैं तो दोनों करवों में ही आप ड्राई फ्रूट्स और मिठाई भरेंगे और जो जल का करवा है वो आपको अलग से एक तैयार करना होता है। और अब देखिए, चंद्रदेव की पूजा करने के बाद हमें उन्हें अर्घ्य देने के बाद में इस तरीके से करवा माता से सुहाग जरूर ही लेना है। तो इस तरीके से आप अपने पल्लू में जो भी आपकी सिंदूरदानी है या जो आपका सिंदूरा है उसे रखकर 5 या 7 बार हमें इसे करवा माता को समर्पित करना है। और जितनी बार भी आप अपने हाथों से माता रानी को सिंदूर लगाएंगे उतनी ही बार आपको इसे करवा माता से लेना भी है और अपनी मांग में इसे सजा लेना है। और माता से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए आपको प्रार्थना करनी है। अब देखिए, चंद्र देवता की पूजा और पति पूजा करने के बाद अपनी सासू माँ के पैर छूकर, अपने घर में जितने भी बड़े हैं उन सभी के पैर छूकर आप उनसे आशीर्वाद जरूर ही लीजिएगा और इसके बाद ही व्रत का पारण करेंगे। और देखिए, अगर आपकी सासू माँ ना हो तब आप इस बायने को किसी भी बड़ी महिला जिसके आप पैर छूती हैं, ननद, जेठानी या घर में कोई भी सुहागिन स्त्री है उसे भी दे सकते हैं। और जो सुहाग का सामान आपने करवा माता को समर्पित किया था उनमें से कुछ सामान आप अपने लिए रख लें और बाकी कुछ सामान आप अपने परिवार की किसी भी सुहागिन स्त्री को भी दे सकते हैं। और प्रसाद को आप पूरे परिवार के साथ ग्रहण कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि करवा चौथ व्रत पूजा की ये वीडियो आप सभी को पसंद जरूर ही आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को हर सुहागिन महिला के साथ शेयर भी जरूर ही कर दीजिएगा। आज्ञा दीजिए, आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।